तो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। तो आज की वीडियो में हमारी बलेनो में एक मोस्ट अवेटेड मॉड था और जो एक नेसेसिटी भी होती है कार के अंदर, वो थे कार के सीट कवर्स एंड स्टीयरिंग रैप एंड ऑल। आज उसको कराने जा रहे हैं हम। तो देखेंगे कि क्या कॉस्ट पड़ती है। जो सीट कवर्स में जब डलवाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मार्केट में किस किस टाइप के सीट कवर अवेलेबल है, किस किस कॉस्ट पे है, क्या क्या आपको किस चीज का अवेयर रहना कि बकेट फिटिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। बहुत लोग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं कि बकेट फिटिंग में आप सीट कटवा रहे हैं, जिस सीट को आप बचाने के लिए सीट कवर डलवा रहे हैं। पहली बात, बकेट फिटिंग कभी भी सीट को काटता नहीं है। बस आपकी जो सिलाइयां होती है सीट पे पिछली वाली, उसको कट कर देते हैं। एंड बकेट फिटिंग बेस्ट रहती है अगर आप सीट कवर पे पैसा स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका कंफर्ट इंक्रीज कर देती है। जो अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा विदाउट बकेट फिटिंग क्या रहेगा सीट में हिसाब किताब, एंड विद बकेट फिटिंग आपकी सीट में क्या फर्क आएगा। बहुत लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आपको जब भी आप सीट कवर इंस्टॉल कराएं, मेक श्योर करें कि आप उसको बकेट फिटिंग कराएं, क्योंकि बकेट फिटिंग में ऐसा आपकी कार को कोई नुकसान नहीं होता। बस जो आपकी कार की जो स्टिचेस होती हैं, इसको कट किया जाता है। आपकी सीट की फॉर्मिंग को किसी चीज को कट नहीं किया जाता, और जो बकेट सीट से कंफर्ट अच्छा आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं सीट को अब यूं कर रहा हूं तो सीट लूज नहीं छुटी हुई है कहीं भी, पर वहीं आप नॉर्मल करवाएंगे तो सीट लूज छुटी होगी, इकट्ठी होने लग जाएगी, मतलब एक गैप सा क्रिएटेड रहेगा। और ये बहुत अच्छे से फिटिंग हो जाती है, कंफर्ट वाइज भी इंक्रीज करती है बकेट फिटिंग व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल फिटिंग। अब बहुत लोगों को यहाँ पे पॉइंट होता है कि आप बकेट फिटिंग तो करा लीजिए, पर आपकी जो सीट कट रही है आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सीट कवर इंस्टॉल करा दें। पर ये कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है, पर जो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, मैक्सिमम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो अच्छे डिजाइनर सीट कवर्स लगवाते हैं अच्छी क्वालिटी के, उनका ये होता है कि भाई कार की लुक अच्छी बन जानी चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कार का एक कंफर्ट अलग आया है, एंड जो कार की एक लग्जरीनेस इंक्रीज हो गया है, मतलब जीटी लाइन वाला डिजाइन है किया में जो आता है, उस कार की एक लग्जरीनेस इंक्रीज हो गया। कंफर्ट वाइज कार का कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है सीट कवर्स लगाने के बाद। मैंने फैमिली के भी रिव्यूज लिए, तो इसलिए सीट कवर हमने लगवाए। हमने कोई इसलिए नहीं लगवाई कि हमें वो सीट प्रोटेक्ट करनी थी, ऐसा हमारा कोई रीजन नहीं था। एंड सेकंड रीजन, अगर आपको सीट कवर लगवानी है तो आप थोड़ा जल्दी मेक श्योर उसे जल्दी लगवा लीजिए, क्योंकि जो आपका जैसे यहाँ से हमारी सीट थोड़ी सी बैठ गई थी, तो यहाँ पे उन्होंने फॉर्मिंग डाल के उसे सही करा था। तो जैसे आप नई कार है उसी वक्त डलवा लीजिए। हमारी कार को 6 महीने हो गए थे, हमने उसके बाद डलवाए सीट कवर्स, तो ये जगह जगह से थोड़ा इशू आ जाता है फॉर्म बैठने का। पीछे भी एक दो जगह उन्होंने फॉर्म लगाई थी, तो बस इसलिए अगर आपको सीट कवर लगवानी है तो आप स्टार्टिंग में लगवा लेंगे तो आपकी फॉर्म नहीं बैठेगी। एंड लेदर सीट्स में फॉर्म बैठने के बहुत कम केस आते हैं। एंड आर्मरेस्ट का बहुत लोग सोचते डरते हैं कि हमें आर्मरेस्ट रैप नहीं कराना। गाइस, मैं और कार्स का नहीं बता सकता, जैसे कि उनसे भी मैंने बात करी थी कि आर्मरेस्ट रैपिंग आसान है या मुश्किल है, कि टूट जाता है आर्मरेस्ट। और कार्स का मैं कह नहीं सकता। बलिनो का आर्मरेस्ट रैपिंग बहुत ज्यादा इजी है, बस इन्होंने 4 नट्स खोले थे, एंड ये जो हमारा कंसोल था ऊपर का जिसपे कपड़ा चढ़ा हुआ है, ये अलग हो गया था, एंड ये उन्होंने अच्छे से फॉर्मिंग करके लगा दिया। इससे पहले वाला बहुत ज्यादा हार्ड था। बलिनो में कह सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा ईजी स्टेप एंड मारुति की दूसरी कार्स में। पर मैं और कार्स की आपको मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकता। हुंडई क्रेटा है मेरे पास, उसमें भी मैं तय करूंगा कि इसमें ईजी है डिफिकल्ट है, उसमें भी जब मैं रैप करवाने जाऊंगा। एंड उसके साथ इस सीट कवर्स के साथ ये स्टीयरिंग रैप भी हुआ था, तो इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। एंड ये स्टीयरिंग रैप था, ये 300 कुछ का कॉस्ट आउट करता है। सीट कवर की कॉस्टिंग तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एंड अब बात करते हैं कि भाई कपड़ा कौन सा चूज करना चाहिए। मार्केट में सिर्फ 3 तरह के कपड़े आते हैं मेरे हिसाब से। एक जिसको वो लोग कहते हैं आर्ट लेदर, जो इस टाइप का थोड़ा होता है, इस टाइप के ग्रेन्स दिखते हैं उस कपड़े के अंदर। दूसरा आता है नापा या फिर साका, उसमें ये जो आपको ये कपड़ा है स्मूथ फिनिशिंग देगा जब आप इसे टच करेंगे। एंड ग्रेन्स बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं इसमें, जैसे कि आर्ट लेदर में आप देख सकते थे ग्रेन्स बहुत बड़े बड़े थे, इसमें ग्रेन्स छोटे छोटे हो गए, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स हो गए। एंड जो कंफर्ट वाइज है, इस कपड़े को आप स्मूथ फील करेंगे टचिंग में, थोड़ा फैब्रिक सॉर्ट ऑफ आपको फिनिश मिलेगी इसको जब इस क्लोथ को आप टच करेंगे। एंड थर्ड आता है थोड़ा शाइनी नापा की वैरायटी में ही। अब आपको कौन सा चूज करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको नापा या फिर जो साका जिस कपड़े को वो कहते हैं वो चूज कर लेना चाहिए। वो बेस्ट फिनिशिंग आपको देगा, एंड उससे आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। जैसे कि हमने भी वही लगवाया। इसके नीचे थोड़ी सी फॉर्मिंग भी होती है, एंड ये जो मटीरियल होता है बहुत अच्छी आपको कुशनिंग एंड ऑल प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मैं पर्सनली इस मटीरियल के ऊपर गया। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका बजट भी। अगर आपको आर्ट लेदर पे जाना है आप आर्ट लेदर पे भी जा सकते हैं, पर आर्ट लेदर में क्या प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ आपको सिंगल प्रॉब्लम होती है कि आपको कार में लग्जरी फिनिश नहीं मिलती। अभी जो सीट्स हैं बहुत ज्यादा लग्जरी फिनिश दे रही हैं, आप कैमरे के थ्रू तो इन्हें फील नहीं कर सकते। हम जैसे इनको फील कर रहे हैं तो एक लग्जरी फिनिश दिख रही है। तो अगर आप एक सीट कवर पे एक्सपेंडिचर कर ही हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंडिचर करके आर्ट लेदर एंड नापा में आपको 1000-2000 का डिपेंडिंग अपॉन द कार आपको फर्क आएगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द योर लोकेलिटी। अब ये बात करते हैं ये सीट कवर्स मैंने कहाँ से लगवाए हैं। ये सीट कवर्स मैंने नाहरपुर से लगवाए हैं। जो लोग रोहिणी में रहते हैं उन्हें पता होगा, मैं करोल बाग नहीं गया, एंड फिर भी मुझे अच्छी यहाँ पे फिनिशिंग देखने को मिलेगी। एंड अब एक और बात, अब जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि कंपनीज के सीट कवर लेनी चाहिए, जैसे जो आफ्टर मार्केट सीट कवर जैसे कि ऑटोफॉर्म होगी, डॉल्फिन होगी, एंड बहुत सारी नामी कंपनीज हैं, उनके सीट कवर हमें बाय करने की प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब वो सीट कवर्स मैंने अपनी क्रेटा में लगवाए हुए हैं ऑटोफॉर्म के। अब उनके साथ क्या इशू होता है, वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे होता है, पर उनकी क्वालिटी भी टॉप नॉच होती है। इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, पर जो उनकी जैसे मान लो ये 19 है तो वो 21 है। ऑफकोर्स क्वालिटी में तो आपको जरूर फर्क देखने को मिलेगा दोनों सीट कवर्स में। अब वो आपकी पर्सनल बजट चॉइस है, आपको कौन से सीट कवर पे जाना है। अब रही बात प्राइसिंग की, तो जैसे कि जो ये नॉर्मल 5 सीटर कार है, जो लाइक सेल्टोस, बलिनो, इन सब का प्राइस लगभग सेम रहता है, क्योंकि इन कार्स में
सारी कार्स में 8 मीटर्स के अराउंड क्लोथ लगता है इनका। तो उसकी जो कॉस्टिंग हमें जो पड़ी है, हमें तो 4500 पड़ी है विद स्टीयरिंग रैप इंक्लूडेड। एंड जो डिपेंडिंग अपॉन लोकेलिटी एंड शॉप्स के कंपटीशन के हिसाब से वो आपको 4000 से लेकर 6000 आपको पड़ सकती है। एंड उसके बाद आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर भी है। एंड यही काम है 4000 भी हो सकता था, पर स्टीयरिंग रैप इंक्लूड हमने करवाया इस वजह से। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी 4000 टू 6000 के बीच में आप नापा लेदर की सीट कवर्स लगवा सकते हैं 5 सीटर कार्स में, लाइक बलिनो होगी, क्रेटा होगी, सेल्टोस होगी एंड बहुत सारी स्विफ्ट होगी। इन सारी कार्स में 8 मीटर्स कपड़ा ही लगता है। अब ये कपड़े वाला काम है तो 8 मीटर्स ही आपका कपड़ा लगेगा। 4500 हमारे लगे। कहीं कहीं आपको ये 6.5-7 के भी पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी। एंड इसके बाद जो बात करते हैं 8 लेदर के आपको कितने पड़ेंगे, 8 लेदर के डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी 3000 से लेके आपको 5000 तक पड़ेंगे। अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि सीट कवर्स महंगे भी पड़ सकते हैं, जैसे कि आप सेल्टोस के बता रहे हैं। अब वो आपकी डील क्रैकिंग के ऊपर है। जैसे एक शॉप पे गए थे और भाई ये जो सेम सीट कवर थे, अगर वो क्रेटा के लिए लगा रहे थे, हालांकि शेप चेंज होती है सीट कवर की, पर जो कपड़ा होता है वो सेम लगता है, सिलाई की मेहनत होती है लगभग सेम ही होती है, पर उन्होंने 500 ऊपर चार्ज करे क्रेटा वालों से। और वहीं जब हमने क्रेटा के लगवाए थे, हमने उन्हें ऐसे कोई ऊपर चार्जेस नहीं दिए थे वो, क्योंकि हमने कहा था भाई कपड़ा तो आपका सेम ही लग रहा है, वो आपकी डील क्रैकिंग के ऊपर बात है। एंड ये जो सीट कवर है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। होप करता हूं मैं आप लोगों को सीट कवर का अच्छे से नॉलेज दे पाया हूं। तो इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आप इस वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको ये पसंद आई है। एंड ये GT लाइन वाला डिजाइन थीम आपको कैसा लगा मेरी कार में, वो जरूर शेयर करना कमेंट्स में। तो इसके साथ वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। एज ऑलवेज सबका साथ